ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47। श्लोक है, इसके पहले हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक था कि अर्जुन ने भगवान को चतुर्भुज का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि उसके पहले जो भयंकर रूप दिखाया था भगवान ने, तो उसके कारण अर्जुन भयभीत हुए थे। इसीलिए उन्होंने विराट रूप का सुमधुर सौम्य रूप दिखाने के लिए कहा है। अब यहाँ पर आज टॉपिक चेंज हुआ है और भगवान ने जब फिर से वो सौम्य रूप दिखाया तो उसका वर्णन यहाँ श्लोकों में किया हुआ है। 47 से 50वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 47 से 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। आज का श्लोक है, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक फिर से, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक फिर से, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से, मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अभी शब्दों के अर्थ है, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, परम परम तेजोमयम अर्थात परम तेजोमय, आद्यम अर्थात आदिकालीन, अनंतम अर्थात अनंत गुण वाला, इदम अर्थात यह, विश्वम रूपम अर्थात विराट रूप, मया
अर्थात मैंने, आत्म योगात अर्थात अपनी योग ऊर्जा से, प्रसन्नेन अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, तव अर्थात तेरे को, दर्शितम अर्थात दिखाया, यत अर्थात जो, मैं अर्थात मेरा, त्वदन्येन अर्थात तेरे, न अर्थात नहीं, और दृष्टपूर्वम अर्थात नहीं देखा गया था। त्वदन्येन अर्थात तेरे सिवाय। शब्दों के अर्थ फिर से। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, परम तेजोमयम अर्थात परम तेजोमय, आद्यम अर्थात आदिकालीन, अनंतम अर्थात अनंत गुण वाला, इदम अर्थात यह, विश्वम रूपम अर्थात विराट रूप, मया अर्थात मैंने, आत्मयोगात अर्थात अपनी योग ऊर्जा से, प्रसन्नेन अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, तव अर्थात तेरे को, दर्शितम अर्थात दिखाया, यत अर्थात जो, मैं अर्थात मेरा, त्वदन्येन, त्वद अन्यन ऐसे है इसमें शब्द, त्वदन्येन अर्थात तेरे सिवाय, न अर्थात नहीं, दृष्टपूर्वम अर्थात पहले देखा गया था, न दृष्टपूर्वम अर्थात पहले नहीं देखा गया था। अभी श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, परम तेजोमय, आदिकालीन, अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया, जो मेरा तेरे सिवा पहले नहीं देखा गया था। तो यहाँ पर जैसे पिछले श्लोकों में भयंकर रूप के बाद अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे फिर से अपना सौम्य रूप दिखाइए, और भयंकर रूप देख करके अर्जुन ने भगवान से माफी मांगी, नमस्कार किया कि अगर मैंने साधारण समझकर आपको कुछ भी कह दिया हो तो आप मुझे माफ कीजिए। आप ही इस जगत के सब कुछ है। और सौम्य रूप दिखाने के लिए जब बताया तो सौम्य रूप का वर्णन हमने इसके पिछले श्लोक में समझा था। ताजधारी, गदाधारी, चक्रधारी, सहस्र सहयोगी भुजाओं वाला वो भगवान का सौम्य रूप अर्थात विष्णु रूप है। भयंकर रूप अर्थात महाकाल का रूप जो रौद्र रूप है, विनाशकारियों के लिए विनाशकारी रूप दिखता है। और फिर जब सारी सृष्टि में परिवर्तन हो जाए तो सौम्य रूप अर्थात वही नारायण का रूप, श्रृंगारित रूप जो है दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, ऐसा रूप दिखने में आता है। तो उसी रूप को फिर से दिखाने के लिए बोला है, और इसी के लिए ही भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि ये जो विराट रूप है वो कैसे तैयार होता है। इसके लिए हमने पिछले शुरुआत के श्लोकों में समझा था कि विराट रूप जो है जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली, ये योग ऊर्जा वाला रूप है और जिसे इन आंखों से नहीं देख सकते हो। जो श्लोकों में 11वें अध्याय में ही जैसे 12वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है, हजारों सूर्यों से भी तेजों में
वो ऐसा विराट रूप है। और साथ ही में पहले श्लोकों में जो उल्लेख आया है, ये जो ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा वाला रूप है। तो अर्जुन ने जैसे शुरुआत में ये बात बताई, भगवान से कही थी कि यदि आप ऐसे समझते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो आप अपना योग ऊर्जा संपन्न ऐश्वर्यवान जो विभूति रूप है वो मुझे दिखाइए। मैं उसे, उस विराट रूप को प्रत्यक्ष से देखना चाहता हूँ। तो ये जो ऐसा योग ऊर्जा से संचित किया हुआ रूप है, जिसके लिए इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि परम तेजो में, आदिकालीन अर्थात सबसे सृष्टि की शुरुआत में अनंत गुण वाला यह विराट रूप अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया है। और ये विराट रूप सबसे पहले अर्जुन को ही दिखाया जाता है, उसके पहले और किसी ने भी वो विराट रूप नहीं देखा है। इसी श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, परम तेजो में पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। तो इस श्लोक में ये बात बताई है, सबसे पहले तो विराट रूप की महानता बताई है कि ये परम तेजो में पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला विराट रूप है। और ये कैसे तैयार होता है? विराट रूप पूरी तरह से तेजो में जो रूप है, वो तेज आता कहाँ से है उसके लिए बताया, तेरे जैसी संतान अर्थात अर्जुन के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से, योग ऊर्जा याद की जो पावर है उससे ये विराट रूप योग ऊर्जा का अर्थात पूरी तरह से तेज और कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया है। नई दुनिया की स्थापना के लिए, ये कार्य सिद्धि के लिए ये विराट रूप दिखाया है। और जो दुनिया में कभी भी ऐसा यह विराट रूप तेरे अर्थात अर्जुन के वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवाय पहले नहीं देखा गया था। तो सबसे पहले तो शास्त्रों में भी इस बात के लिए, जैसे महाभारत कथाओं में वगैरह ये बात लिखी हुई है कि अर्जुन को विशेष करके इतनी बड़ी युद्ध भूमि में सबसे पहले अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा। तो ये विराट रूप अर्जुन को पहले दिखाया जाता है और वो कल्प कल्प की योग ऊर्जा से संचित किया हुआ रूप है, जो कार्य की सिद्धि के लिए अर्जुन को तीसरे नेत्र से दिखाया जाता है। ये तो श्लोक का अर्थ है। इसमें जो हमने बातें समझी, एक तो परम तेजो में आदिकालीन अनंत गुण वाला विराट रूप है और कल्प कल्प की योग ऊर्जा से संचित किया हुआ रूप है, जो अर्जुन के अलावा और पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। अभी इसी संबंधित आगे पॉइंट सुनते हैं, लेकिन उसके पहले उच्चारण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन,
परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार सौम्य रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट है, योग ऊर्जा से दिखाया परम तेजो में विराट रूप। ऑडियो नंबर 361, ऑडियो नंबर 361, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जब अंत में एकजुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे, तब तो अवघड़ वरदानी शंकर का पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो सहस्त्र भुजी विराट रूप विष्णु देखने में आवेगा। ये गुप्त साधारण पतिरी पार्ट गुम हो जाएगा। गुम हो जाने का अर्थ क्या लगाया कि दुनिया में रहेगा ही। बाबा का अर्थ है कि जो अभी साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो साकार रूपधारी लोप हो जाएगा और निराकारी स्टेज वाला जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई गई है निराली, ऐसा रूप देखने में आएगा। तुरीय रूप देखने में आएगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। इसी पॉइंट को एक बार फिर से सुनते हैं ताकि समझ में आ जाए सही अर्थ। है। जब अंत में एकजुट संगठित माला के रूप में 100 सहयोगी देखने में आवेंगे, तब तो अवघड़ वरदानी शंकर का पार्ट ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो सहस्त्र भुजी विराट रूप विष्णु देखने में आवेगा। ये गुप्त साधारण पतिरी पार्ट गुम हो जाएगा। गुम हो जाने का अर्थ क्या लगाया कि दुनिया में रहेगा ही। बाबा का अर्थ है कि जो अभी साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो साकार रूपधारी लोप हो जाएगा और निराकारी स्टेज वाला जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई गई है निराली, ऐसा रूप देखने में आएगा। तुरीय रूप देखने में आएगा, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 921, 921, डिस्कशन नंबर है 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अर्जुन को ही हुआ अनंत गुण वाले विराट रूप का साक्षात्कार। भगवान का जो कैरेक्टर है उसको अर्जुन को कंट्रोल कर रखा है। भक्ति माँ की जो गीता है, भगवान का कैरेक्टर को रथवान दिखाया गया है अर्जुन का। और यहाँ देह में शिव बाप अर्जुन को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप विराट रूप का साक्षात्कार होता है तो उसमें वो रथ से उतर के एक अलग पर्सनालिटी के थ्रू विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन। क्या विराट रूप का जब साक्षात्कार कराता है वो कैरेक्टर, भगवान का कैरेक्टर जो है, तो वो रथ से उतर के साक्षात्कार कराता है।
बेहद में बाबा ऐसे वो विराट रूप का सत्कार होता है, रथ से उतरने के बाद शिव बाप कैसे कराते हैं? अर्जुन के रथ को छोड़ करके दिखाते हैं विराट रूप ना। जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है, तब जिम्मेवारी रथ की किसकी हो जाती है? जिसने रथ संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रथ को अपने आप संभाल करके दिखाए, तब बड़ी बात है। या सारथी संभालता रहे हमेशा, तब बड़ी बात है। अपने आप संभाले। तो शिव में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है, या प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज पकड़ ले, जब संपन्न स्टेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पार्टधारी भी है, और वो बीज बुरे से बुरा पार्टधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है, और बुरों से बुरों का भी बाप है। इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं। जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, नहीं। मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार अर्जुन भी देखता है ना बाबा। दो पर्सनालिटी बाबा यहाँ। जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, तो दूसरे भी लोग देखेंगे ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है। वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा। इसी पॉइंट को एक बार फिर से सुनते हैं। भगवान का जो कैरेक्टर है उसको अर्जुन को कंट्रोल कर रखता है। माँ की जो गीता है, भगवान का कैरेक्टर को रथवान दिखाया गया है अर्जुन का। और यहाँ बेहद में शिव बाप अर्जुन को कंट्रोल करता है। लेकिन जब विराट रूप का साक्षात्कार होता है तो उसमें वो रथ से उतर के करेक्ट पर्सनालिटी के थ्रू विराट रूप का साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन। क्या विराट रूप का जब साक्षात्कार कराता है कैरेक्टर, भगवान का कैरेक्टर जो है, तो वो रथ से उतर के साक्षात्कार कराता है। बेहद में बाबा ऐसे वो विराट रूप का साक्षात्कार होता है, रथ से उतरने के बाद शिव बाप कैसे कराते हैं? अर्जुन के रथ को छोड़ करके दिखाते हैं विराट रूप ना। जब तक सहयोग देने के लिए सारथी साथ में है, तब जिम्मेवारी रथ की किसकी हो जाती है? जिसने रथ संभाला हुआ है उसकी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन अपने रथ को अपने आप संभाल करके दिखाए, तब बड़ी बात है। या सारथी संभालता रहे हमेशा, तब बड़ी बात है। अपने आप संभाले। तो शिव में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है, या प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है? प्रजापिता में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समाया हुआ है। इसलिए भगवान को उस रथ पर रहने की दरकार नहीं है। जब वो संपन्न स्टेज पकड़ ले, जब संपन्न स्टेज पकड़ ले बीज, तो उस बीज में सारा झाड़ समाया जाता है। वो बीज अच्छे से अच्छा पार्टधारी भी है, और वो बीज बुरे से बुरा पार्टधारी भी है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है, और बुरों से बुरों का भी बाप है।
इसलिए विराट रूप में जानवर भी दिखाए गए हैं, देवताएं भी दिखाए गए हैं, राक्षस भी दिखाए गए हैं, जैसे कि सारी दुनिया उस विराट रूप में समाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं, नहीं, मनुष्य जानवरों जैसा पार्ट बजाते हैं। लेकिन वो साक्षात्कार अर्जुन भी देखता है ना बाबा, दो पर्सनालिटी बाबा यहाँ। जिस आत्मा का पार्ट है वो खुद नहीं देखेगा। आत्मा जिसका पार्ट है, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज, तो दूसरे ही लोग देखेंगे ये आम का बीज है, इसका झाड़ ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे फल निकलते हैं, ऐसे ऐसे बौर निकलता है, वो खुद नहीं जानेगा, खुद भी जानेगा। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हैं जिसमें हमने इस बात को समझा है कि वो परम तेजोमय रूप, अर्थात ये जो साधारण रूप अभी दिखने में आता है, ये बदलकर बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हो जाएगी, जो धर्म पिताओं की जैसे निराकारी स्टेज होती है, तो बिल्कुल वैसी स्थिति विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो वैसी स्थिति सभी को नजर आएगी। और इसी के लिए हमने अभी जो अगला पॉइंट समझा कि सबसे पहले तो अर्जुन को ही विराट रूप दिखता है। अभी 10वें अध्याय की रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक है दूसरा और तीसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3। और जैसे कि 9वें अध्याय में हमने समझा था कि जो पूरा अर्पण में होते हैं, भगवान के कार्य में ही जो अव्यभिचारी भाव से पूरी तरह से जो अर्पण में होते हैं, एक तो वो परम गति को पाते हैं, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से निराले हो जाते हैं, और जो खाते पीते हर कर्म को ही अर्पण में करने वाले, जो 9वें अध्याय में लास्ट श्लोक में ये बताया, मेरे में ही मन लगा मेरा भक्त बन जा, तो इस तरह से जो मनमना भव और मध्यजी भव बन जाते हैं तो उन्हें राजाई भव की प्राप्ति होती है। अब भगवान का बनना है तो भगवान को जानना होगा सही रीति से, और इसी के लिए ही भगवान अपना वास्तविक रूप का जो परिचय है वो दे रहे हैं, जिसमें पहले श्लोक में हमने समझा कि ये जो गीता ज्ञान है, इससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और कोई है नहीं। धर्म पिताए, ऋषि मुनि, साधु संत, जितने भी मानवीय ज्ञान सुनाने वाले हैं, उन सब से भी भगवान का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम वाणी है, और जिसे भगवान अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी है उनके हित के लिए बताते हैं। और ऐसे अर्जुन जो सुनने, समझाने, समझने में पूरी तरह से योग्य है, जिन्हें ज्ञान के प्रति आकर्षण है, प्रीतिमान हुए हैं, तो उनके लिए ही ये गीता ज्ञान बताया जाता है। और ज्ञान माना ही भगवान की पहचान, समझ, तो इसी के लिए ही दूसरा श्लोक है, न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। श्लोक फिर से, न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूं। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि भगवान
जो सृष्टि पर कार्य करते हैं, तो वो उनका दिव्य जन्म है। प्रभवम अर्थात प्रकृष्ट जन्म, अर्थात ही दिव्य प्रवेश करके जो भगवान जन्म लेते हैं प्रवेश तुम के अनुसार, तो इस जन्म को देवताएं हो चाहे महर्षि हो वो नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि सभी का आदिकालीन आदिश्वर महादेव के द्वारा परम पिता ही है। तो पिता का परिचय और कोई जान नहीं सकते कि उनका जन्म कैसे हुआ। इसलिए इस श्लोक में ये बात बताई है कि सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। और इसी से संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया हुआ है 10वें अध्याय का 14वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14 में भी इसी बात का उल्लेख है। आपके अर्थात भगवान के चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। अभी अगला है 10वें अध्याय का 32 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। इसमें उल्लेख आया है सृष्टियों का आदि आदिदेव मैं ही हूँ। तो यहाँ पर आदिकालीन आदिश्वर महादेव द्वारा मैं हूँ, इसलिए जो उल्लेख आया है वो यहाँ श्लोक है। और 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 इसमें भी उल्लेख आया है त्वमादि देव पुरुष पुराण, अर्थात आप ही आदिदेव भी हो, पुरातन पुरुष हो। और 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का 54 नंबर श्लोक इसमें उल्लेख है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अर्थात जानने पहचानने तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो प्रवेश तुम अर्थात प्रवेश करके भगवान जन्म लेते हैं, तो वही दिव्य जन्म प्रभवम ऐसे कहा है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है। मेरे उत्कृष्ट जन्म ना सभी देवागण और ना द्वापर के महान ऋषिगण जानते हैं। मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सभी के देवागण और द्वापर के महान ऋषिगण नहीं जानते हैं। हाँ, गीता में सिर्फ लिख दिया प्रवेश तुम, प्रवेश होने योग्य हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? भूत हूँ, भूतों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, मनुष्यों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, भगवान हूँ तो कैसा भगवान हूँ ये कुछ नहीं जानते। तो लिख दिया गीता में प्रवेश तुम, प्रवेश करने योग्य हूँ, तो भी किस लिए ये नहीं जानते, किस में प्रवेश करता हूँ ये भी नहीं जानते। आगे है VCD नंबर 441, VCD नंबर 441, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। सुप्रीम सोल बाप आते हैं, जिस तन में बाप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं,
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है सन 76 से। तो वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के अव्वल नंबर भाग्यशाली रथ बनता है। रथ उसे भाग्यशाली कहेंगे जो रथ इसी जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करके संसार को सफल बना दे। इस जीवन में रथ को सफलता न मिले, भाग्य की बुलंदी न मिले, तो फिर उसको अव्वल नंबर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि सुप्रीम सोल बाप ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन द्वयम नंबर में प्रवेश किया या पहले नंबर में प्रवेश किया। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में सन 36 से लेकर के 2051-52 तक का जो पीरियड लगा, वो दूसरा रथ साबित होता है। पहला रथ वो साबित होता है जो ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, ज्ञान का बीजारोपण कर देते हैं ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में और उन माताओं की बुद्धि रूपी धरणी में भी, जो यज्ञ के आदि में मौजूद थी। तो पहला रथ यज्ञ के आदि वाला, और वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है सन 76 में। जिसके द्वारा अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना होती है। दुनिया का अव्वल नंबर धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि है, सनातन है, माना पुराना है। तो यज्ञ में भी उसका फाउंडेशन डालने वाला सबसे पुराना होना चाहिए। आदि में भी पुराना है, मध्य में भी पुराना है, और अंत में जब फाइनली आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न होता है, तो भी वो पुराने से पुराने रथ के रूप में उसका गायन संसार में हो जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश है पुराने ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध, हड़प्पा, उनकी खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां शंकर की मिली। जैनी लोग उस नग्न मूर्ति को कहते हैं तीर्थंकर। पुरानी नग्न मूर्तियां शंकर की मूर्तियां इतनी पुरानी है कि उनका अंदाजा अभी तक मनुष्यों ने नहीं लगा पाया। लेकिन बाप हमें बताते हैं कि दुनिया से सबसे पुरानी से पुरानी चीज है शिव लिंग, और उसके बाद ये नग्न मूर्तियां शंकर की। तो आदि रथ साबित होता है, आदिश्वर साबित होता है, भाग्यशाली रथ साबित होता है। आगे है तीसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है। अब दूसरे श्लोक में हमने जैसे समझा कि महादेव के द्वारा परमपिता ही आदिकालीन आदिश्वर बनते हैं, तो वो जो आदिश्वर है उनको जानने की बात इस श्लोक में बताई हुई है। 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु
सर्व पापे है प्रमुच्यते। श्लोक फिर से। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे है प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख, दुख व शांति धाम, त्रिलोकी का महान शासक, सर्वशक्तिवान, अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में बताया है वास्तव में परम पिता तो अजन्मा है और अनादि है। तो परम पिता के इस बात को, इस विशेषता को जो जानते हैं, वो सुख, दुख और शांति धाम तीनों लोकों के महान शासक को जो अव्यक्त मूर्ति रूप बन जाते हैं, तो उन्हें ही जानते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो भी आधा कल्प के लिए। तो यहाँ मूल बात तो है भगवान को जानना, क्योंकि पहले ही हमने समझा है भगवान को जान के उनको याद करेंगे, उनमें मन लगाएंगे तो ही प्राप्ति होती है, वो भी राजाई भाव की प्राप्ति। तो यथार्थ रीति से जानना जरूरी है, और जिसके लिए ये श्लोक बताया है कि वो अजन्मा और अनादि है, लेकिन साथ में वो तीनों लोकों के शासक भी है। तो इस रूप को जानने की बात है जिससे पाप मुक्त होते हैं। इसी संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए है चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासनकर्ता होते भी। तो दो बातें, अजन्मा है भगवान, प्रवेश योग्य है और गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, और साथ ही में प्राणियों का श्रेष्ठतम अहिंसक शासन करता है। और 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया इसमें उल्लेख आया है कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है, विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण अगर्भ अजन्मा होने से आदि अनादि देव है। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स है VCD नंबर 2462 2462 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है अजन्मा, अगर्भा, अनादि शिव बाबा। प्रकृति स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, मैं अपनी परा प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है आत्म भाव की, उसको मैं स्थिर करके इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? जिस अर्जुन को टाइटल दिया पार्थ, पार्थ माने
पृथ्वी का राजा, क्या सारी पृथ्वी का राजा माने विश्वनाथ। कौन हुआ? शंकर। तो वो मूर्तिमान इस सृष्टि में जिसका पहला नाम है, जब मैं आता हूं तो सृष्टि में उसको जो भी भारतीय मनुष्य मात्र हैं वो पहचानते हैं कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है शंकर। उसका जन्म भी नहीं दिखाते, उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते, माते वही एक शरीरधारी है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष शरीर से पार्ट बजाता है। अगला पॉइंट है ACD नंबर 2369 2369 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, कौन से 3 लोक? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला। वो ऊंचे ऊंचे पाटधारी, उत्तम पाटधारी देवताओं का भी बाप है और नीचे नीचे पाटधारी राक्षसों का भी बाप है, दैत्यों का भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। सुखधाम का भी बीज रूप बाप है और दुखधाम का भी बीज रूप बाप है। उस एक का गायन है। जो शिव के मंदिरों में जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता।
मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, कौन से 3 लोक? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। जो बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला। वो ऊंचे ऊंचे पाटधारी, उत्तम पाटधारी देवताओं का भी बाप है और नीचे नीचे पाटधारी राक्षसों का भी बाप है, दैत्यों का भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। सुखधाम का भी बीज रूप बाप है और दुखधाम का भी बीज रूप बाप है। उस एक का गायन है। जो शिव के मंदिरों में जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता, तू एक ही मेरी माता है। च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है। तू एक ही मेरा पिता है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। अब बताओ, माता तो स्त्री होती है, पिता तो पुरुष होता है। माता और पिता दोनों एक ही कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में ये गायन क्यों है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दुनिया में खुदाइयां हुई, दुनिया के देशों में जो भी खुदाइयां हुई उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। और भारत के तो गांव शहर शहर में शिवलिंग की यादगार मंदिर बने हुए हैं। सार्वभौम मान्यता है। जहां भी पुराने पुराने मंदिर हैं शिव बाबा के,
वहां बीच में शिवलिंग और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। वो एक ही ईश्वरीय परिवार है। जिस परिवार में एक की ही मान्यता है। जो शिवलिंग बीच में रखा रहता है। अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 2299, पीसीडी नंबर 2299 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप। तो गायन भी एक का होना चाहिए। साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली। जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है, साकार होती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में 10 इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है। बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं। और वो एक इंद्रिय भी पुरुषार्थ करने वाले, याद करने वाले बड़े से बड़े देवता की मूर्ति नहीं कही जाती है। क्या नाम देते हैं? शंकरलिंग। क्या लिंग? शिवलिंग। इसका मतलब है कि शिव को तो इंद्रियां होते ही नहीं। शिव साकार है जो इंद्रियां होंगी? है साकार? नहीं। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लिंगधारी साकार मनुष्य में प्रवेश करता है वो अपने पुरुषार्थ से बाप समान शिव की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो भले वो लिंग मूर्ति साकार की ही है, परंतु वो साकार आत्मा भी पुरुषार्थ करते करते याद का ऐसी स्टेज धारण करती है कि उसे एक निराकार शिव ज्योति बिंदु के अलावा कोई साकार इंद्रिय की याद नहीं रहती है। वो स्वयं ही शिव समान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है, साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान दो आत्माएं हो गई। आगे है VCD नंबर 1493 1493 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो एक को जानता है वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हो जाता है। हीरे जैसा मिल गया, फिर और किसकी परवाह। अपवित्र कुटुंब वाले तो अपवित्र ही बनते हैं और अपवित्र ही बनावेंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान तो बैठा नहीं है। तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, परमपिता की। वो परमपिता परमात्मा तुमको मिल गया, फिर तुमको किसकी परवाह। तो हर बात में नष्ट मोह चाहिए। अपनी देह में नष्ट मोह, देह से संबंधित पदार्थों में नष्ट मोह, देह के संबंधियों में नष्ट मोह, यहां तक कि देह के संपर्क में आने वाले जो भी हैं उन सब से नष्ट मोह। ऐसी बुद्धि क्लियर होती है तो धारणा भी होती है। और मोह रूपी कीचड़ में बुद्धि फंसी हुई है तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2367 2367 2 घंटा 47 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो मोह रहित हो जाता है वह सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है।
जब नष्टो मोहा बनेंगे, स्मृति लब्धा, एक शिव बाबा की स्मृति प्राप्त हो जाएगी निरंतर काल के लिए, तब क्या होगा? तब जब शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा हाजरा हुजूर, क्या मेरे को तुम याद करो और मैं हाजिर हो जाता हूं। लेकिन किस रूप में याद करो? साकार में, निराकार रूप में याद करो, प्रैक्टिकल रूप में याद करो। प्रैक्टिकल माने जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल करके दिखावे। ऐसे नहीं ज्योति बिंदु फुदक 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 करके हमारे पास आ गया और हमने अनुभव कर लिया कि बाबा हमारे पास आ गया। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है क्या? नहीं। तो बोला मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। कर्म नहीं, विकर्म। जो विपरीत कर्म किए हैं मेरी श्रीमत के बरखिलाफ, वो पाप कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम मालिक बन जाएंगे। क्या? हाँ, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कहेंगे एक मालिक बनेगा कि सब मालिक बनेंगे? सब कैसे बन जाएंगे? तो बाप कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। इस तरह से 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे हैं। अब 10वें अध्याय में जैसे कि भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, उन्हें कोई जानता नहीं है और विशेषकर जो दिव्य प्रवेश योग्य दिव्य जन्म है उसे कोई भी नहीं जानते हैं। जो इस बात को जानकर जो तीनों लोकों के महान शासक है उन्हें जानता है, उनका जो सर्वशक्तिवान अव्यक्त मूर्ति रूप है अर्थात परम पिता जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वो महादेव अव्यक्त मूर्ति का जो रूप स्थिति धारण करते हैं, उसे जो जानते हैं, तो ऐसे तीनों लोकों के महान शासक को जो जानता है वो पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। 10वें अध्याय की रिवीजन अभी अभी शुरू हुई है और जब 10वां अध्याय पढ़ रहे थे हम, उस समय कईयों को विभूतियों के बारे में कंफ्यूजन थी। तो अभी रिवीजन में जरूर इन सब बातों को समझिए, क्योंकि पॉइंट्स के साथ ही रिवीजन भी चलेगी। तो रिपीटेशन के कारण जिन्हें भी नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि विभूतियों को समझेंगे तभी जो विश्व रूप है उन सारे श्लोकों को भी गहराई से समझ पाएंगे। अभी
आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 43, अध्याय 11 का 47। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। भगवान द्वारा विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्थात हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। तो इस श्लोक में विराट रूप का रूप है वो किस तरह से तैयार होता है वो बताया कि परम तेजोमय आदिकालीन अनंत गुण वाला ये रूप कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से। तो योग ऊर्जा ऐसा योग ऊर्जा का जो तेज है वो ऐश्वर्यवान संपन्न रूप ही विराट रूप है, जिसके लिए हमने समझा परम पिता जिस साकार तन के द्वारा दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बीज ही पहले तो साधारण होते हैं, तो फकीरी वेश है, इसीलिए कोई उस साधारण तनधारी को पहचान नहीं पाते, अवज्ञा करते हैं। वही रूप जब बदल जाएगा विराट रूप धारण करते समय ऐसी अव्यक्त मूर्तिना जैसी निराकारी स्टेज होती है, जिसे हमने पॉइंट में समझा कि धर्म पिताओं की तरह वो निराकारी स्टेज दिखने में आवेगी, पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। तो उस समय वो योग ऊर्जा से संचित किया हुआ रूप देखकर सभी भगवान के उस पार्ट को जरूर स्वीकार करेंगे। तो उसी के लिए बताया अर्जुन को ही सबसे पहले विराट रूप का साक्षात्कार कराया जाता है। ये आज के श्लोक का 10वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक के साथ रिवीजन पूरी हुई है और आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।